जय श्री गणेश, हरे कृष्ण, नमस्कार बंधुओं। आज मैं अलका सिंह आप सब लोगों को पितृपक्ष के ऊपर चर्चा करने के लिए मैं शामिल करती हूँ। पितृपक्ष अभी आने वाला है और पितरों की चर्चा करना बहुत आवश्यक है। तमाम ऐसे भी लोग हैं जिनके जन्म पत्री में पितृ दोष है, लेकिन उनको पता ही नहीं है। तमाम ऐसे लोग हैं जिनके घरों में आए दिन कलह मची हुई है, लड़ाई झगड़े और तमाम तरीके की दिक्कतें हैं, रोग बीमारी कष्ट है। कहीं किसी किसी के घर में बहुत मेहनत के बाद भी कुछ भी नहीं बचता। लोग इतनी जी तोड़ मेहनत करते हैं फिर भी आर्थिक तंगी से जूझते रहते हैं और कहीं ना कहीं मानसिक अशांति बनी रहती है। तो आप ज़रूर अपनी जन्म पत्री को चेक करें या अपने जीवन को देखें इर्द गिर्द। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके यहाँ पितृ दोष है, पितरों के कहीं ना कहीं आप लोगों से कोई अपराध कोई भूल हुआ जो पितृ आपके नाराज हैं और आप ये कष्ट झेल रहे हैं। तो ज़रूर इसको देखिएगा। और हर साल की तरह इस साल भी पितृ पक्ष अभी आने वाला है। अभी 7 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में पितृ पक्ष आ रहा है। 7 सितंबर को पूर्णिमा तिथि है और 21 सितंबर को जो है वो सर्वपितृ अमावस्या है। ये 16 दिन का एक पक्ष होता है। पक्ष तो वैसे 15 दिन का होता है, लेकिन एक दिन इसमें ऐड किया जाता है पितृपक्ष में, वो होती है प्रथमा से पहले जो पूर्णिमा तिथि आती है। बहुत ऐसे भी जीव हैं जो पूर्णिमा तिथि को इस धरा से चले गए परम धाम को। उनके लिए आप लोगों को उदाहरण के तौर पे बताऊं, मेरे दादाजी भी पूर्णिमा तिथि को ही गए थे। तो जिस दिन पितृपक्ष की शुरुआत होती है उसी दिन उनके निमित्त जो भी करना होता है। और जिन लोगों को बहुत ऐसे भी जिन लोगों को पता है कि उनके पितृ किस तिथि में गए हैं, वो लोग तो उस तिथि तक मनाएं। और जिनको नहीं पता है, ऐसे क्या तमाम लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनके पितरों की तिथि क्या थी, तो वो और जैसे भी नाना हैं दादा हैं, ऐसे करके बहुत सारे लोग जैसे ननियाल ददियाल ससुराल के जो पितृ हैं उनकी तिथियां यदि नहीं मालूम है तो सर्व पितृ अमावस्या को जरूर उनके निमित्त आप लोगों को कुछ दान करना चाहिए, कुछ उनके लिए करना चाहिए, जिससे सभी पितरों को शांति मिल सके। तो इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम तो जो इस बार का पितृपक्ष है, हर साल की तरह आश्विन मास के जो कृष्ण पक्ष होता है उसमें पितृपक्ष होता है और एक दिन जैसा मैंने भी बताया कि पूर्णिमा तिथि को ऐड करते हैं उसमें, तो ये 16 दिन का हो जाता है। इस बार 7 सितंबर को पूर्णिमा है, 8 को प्रथमा है, लेकिन 7 सितंबर से मनाई जाएगी यदि जिसका पूर्णिमा है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को अपने पितरों के सम्मान के लिए बहुत सात्विक रहना चाहिए और बहुत ही इन 16 दिनों में सत्य के साथ रहिए, सात्विकता के साथ रहिए। आप अपने खान पान को बिल्कुल सात्विक रखें, अपने रहन सहन को बिल्कुल सात्विक रखें, क्योंकि ये जो 15-16 दिन का दिन होता है इसमें परमात्मा परम धाम से उन पितरों को बहुत सूक्ष्म रूप में इस धरा पर भेजते हैं। और इसीलिए भेजते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पितृ यहाँ से तो चले जाते हैं, विरक्त रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके परमात्मा के दरबार में कहीं ना कहीं अपने बच्चों की फिक्र होती है, कहीं ना कहीं अपने बच्चों को देखना चाहते हैं कि मेरे बच्चे कैसे हैं, मेरा परिवार जिनके लिए मैंने जी तोड़ मेहनत किया, जिन परिवार के लिए मैंने हड्डियां तोड़कर मेहनत की, जिन परिवार के लिए बच्चों के लिए मैंने इतना कुछ सुख सुविधा जुटाया, सब कुछ किया, वो मेरे बच्चे कैसे हैं, ये देखने के लिए इन 16 दिनों में पितृ बहुत सूक्ष्म रूप से इस धरा पर आते हैं। तो उनके सम्मान में जरूर आपको कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। जितना आप अच्छे से अच्छा कर सकते हैं अपने पितरों का सम्मान जरूर कीजिए। और इसमें जो सर्वप्रथम जो चीज होती है उनको जल अर्पण करने को तो आप जल अर्पण करते हैं, तर्पण करते हैं, उनको भोजन देते हैं और श्राद्ध क्रिया भी लोग करते हैं, पिंडदान करते हैं। जिसके यहाँ जैसी जो परंपरा है वैसे करना चाहिए। और अगर किसी को कुछ भी नहीं मालूम है तो जल अर्पण पितरों के निमित्त जरूर करना चाहिए। और जिनके यहाँ पितृ दोष है उन लोगों को अपने दुखों के निवारण हेतु जरूर ये सब उपाय करने चाहिए, जिससे पितृ हमारे प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर अपने बच्चों को, अपने परिवार को आशीर्वाद देकर प्रसन्नता पूर्वक इस धरा से, इस धरती पृथ्वी लोक से वो फिर पुनः पितृलोक को जा सके। जरूर इसका ध्यान रखिएगा। आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपने पितरों के लिए
ज़रूर आप इतना करिएगा, देखिएगा जीवन में बहुत आप लोगों के इसका असर समझ में आएगा। तो सर्वप्रथम जो ये जल देने की जो प्रक्रिया है, आप प्रयास कीजिए कि इन 16 दिनों में सूर्योदय से पहले आप उठने का प्रयास कीजिए और उसके बाद नहा धुला कर जब सूर्योदय हो जाए तो आप पहले जैसे यदि आप सूर्य भगवान को जल देते हैं या नहीं देते हैं, लेकिन इन 15 दिनों में 16 दिनों में आप सूर्य देव को भी जरूर जल दिया करिए। तो 1 लोटा जल बनाइए, वो पहले सूर्य देव को दे दीजिए। जैसा सूर्य देव को जो जल देते हैं उस जल में आप थोड़ा सा लाल चंदन डालिए, रोली डालिए, अक्षत डालिए और यदि है तो गंगा जल भी उसमें 2 बूंद छोड़ दीजिए। और आप गेहूं है तो गेहूं 2-4 दाने डाल दीजिए और सूर्य भगवान को सबसे पहले लोटे का जल आप सूर्य भगवान को दे दीजिए। उसके बाद और आप नहीं कर सकते हैं 2 अलग अलग, तो आप 2 लोटा बनाइए। तो 1 लोटा जो होता है उसमें आप तांबे के लोटा हो, 1 लोटे से आप नहा धुला कर जब आप स्वच्छ हो जाएं तो सफ़ेद वस्त्र धारण कीजिए और लोटा बनाइए अपना, जो उसमें जल भरिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल भरिए, जल के बीच में थोड़ा गंगा जल डाल दीजिए। कहने का मतलब उसमें आप सफ़ेद पुष्प डालिए। यदि सूर्य भगवान को जो आप जल देते हैं उसमें लाल पुष्प डालिए अगर अलग अलग लोटा है, और यदि एक ही लोटे से देना है तो उसमें पितरों के निमित्त सिर्फ सफ़ेद पुष्प डालिए, अक्षत डालिए, चावल जो होता है, और थोड़े जौ के दाने डालिए, थोड़े से आप काले तिल डालिए और कुसा जरूर ले लीजिए। कुसा पितरों को जो जल दिया जाता है उसमें कुसा की बहुत मान्यता है, कुसा जरूर होना चाहिए साथ में। इससे और अच्छा आप कर सकते हैं तो अगर गाय का कच्चा दूध मिल जाए आपको तो थोड़ा जो जल है उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दीजिए। समी पत्र यदि आपके आसपास है तो 2-4 पत्ते समी पत्र डाल दीजिए, 5 पत्ते आप तुलसी के भी डाल दीजिए और उसके बाद आप इस जल को आप अर्पण कीजिए। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि सूर्य भगवान को जल दीजिए, उसके बाद पूरब मुख करके, उसके बाद आप सनत कुमारों को, जो ऋषि सनत कुमार जो 5 उनको आप जरूर जल दीजिए। उसके बाद आप दक्षिण मुखी हो जाइए और दक्षिण मुख करके आपको अपने पितरों को जल अर्पण करना चाहिए, क्योंकि पितरों का जो दिशा है, जो स्थान है, वो दक्षिण दिशा कहलाती है। तो दक्षिण दिशा में मुँह करके आप पितरों को जल अर्पण करें और जब भी पितरों को जल अर्पण करें तो उनका मंत्र जरूर बोलें। अपने सर्वप्रथम अपनी गोत्र का आप नाम ले, जो भी आप जिस गोत्र के हैं अपने गोत्र का नाम जरूर लीजिए। फिर अपने पितरों को प्रणाम कीजिए। ओम पितृभ्यो नमः, ये मैंने बहुत सिंपल आपको बहुत छोटा सा एक मंत्र बताया है। ओम पितृभ्यो नमः कह के अपने पितृगण जो भी पितामह हैं उनके सम्मान में आप वो जल दक्षिण मुखी की तरफ आप दीजिए। बहुत लोग हैं जो रोज तर्पण करते हैं, जैसे वो विधि आपके यहाँ जैसी होती है वैसा आप करें। जिनको नहीं मालूम है उनके लिए मैं सिंपल बता रही हूँ कि आप जरूर पितरों को अपने जल दीजिए, पितरों से प्रार्थना कीजिए, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगिए और उसके बाद आपके यहाँ जो भोजन बनता है, यदि आप लोग लहसुन प्याज खाते हैं तो याद रहे कि पितरों के भोजन में लहसुन प्याज नहीं पड़ना चाहिए। पितरों के भोजन में लहसुन प्याज नहीं पड़ता है, कोई तामसिक चीज भोजन पितरों को नहीं दी जाती है। पितरों के लिए सात्विकता का, जैसा मैंने पहले भी आप लोगों को कहा, सात्विकता का परिचय दीजिए, सात्विक भोजन बनाइए। यदि आपके यहाँ लहसुन प्याज अगर बनता भी है तो आप पितरों के लिए मीठा कोई चीज़ बना लीजिए। पितरों को कसैले, कड़वे, खट्टे भोजन नहीं दिए जाते हैं। पितरों को मीठा बहुत पसंद है, तो आप प्रयास कीजिए कि स्वीट जो भी हो, मीठे में आप कुछ भी बना लीजिए, हलवा बना लीजिए, खीर बना लीजिए, हलवा पूड़ी बना लीजिए, खीर पूड़ी बना लीजिए, जैसा भी आप परंपरा हो आप थोड़ा मीठा बनाइए। और पितरों को आप उनकी जो आजकल बाज़ार में थाली आती है जो दोने से बनी हुई, उसमें पितर का भोजन आप लगाकर जल रखिए एक छोटे से ग्लास में और वो दक्षिण मुख करके आप ओम पितृभ्यो नमः करके पितरों को अर्पण कर दीजिए, रखाइए। अपने घर से बाहर जाकर, जहाँ भी आपके चाहे छत हो तो छत पे रख दीजिए, यदि आप फ्लैट में रह रहे हैं तो अपनी बालकनी में रख दीजिए, और यदि आपके पास छत भी नहीं है, बालकनी भी नहीं है, तो आप जहाँ भी रहते हैं अपने घर से बाहर उसको रखाइए। पितृ के नाम पे दक्षिण मुखी
दक्षिण की तरफ। और एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि पितरों को जो भोजन निकलता है वो 5 जगह निकालनी चाहिए। जैसे पहले गाय का भोजन निकालिए, सेकंड नंबर पे आप पितरों का भोजन निकालिए, फिर आप कौवे का भोजन निकालिए, फिर आप चींटी का भोजन निकालिए और पांचवें आप कुत्ते का भोजन निकालिए। और जिसका जैसा स्थान है, जैसे चींटी को आपको डालना है जहाँ चींटियाँ निकल रही हों वहाँ कहीं डाल दीजिए, पेड़ पौधे के पास जहाँ चींटियाँ खा जाएं। कुत्ता का जो निकाला है अपने कुत्ते को दे दीजिए। कौवा आजकल दिख नहीं रहे हैं, लेकिन कौवों के निमित्त जो भोजन निकालिए वो पक्षियों को आप डाल दीजिए, कोई पक्षी भी खा सकता है। और जो गाय का है वो तो पता ही है आप लोगों को, जो पितृ का है वो आप डाल दीजिए। तो इस तरीके से करके जरूर उनको भोजन दीजिए, जल अर्पण कीजिए। और उसके बाद जिसके पितृ जिस तिथि को गए हैं उस तिथि तक ही आपको जल देना होता है, वहाँ तक आप जल दीजिए। उसके बाद उनके लिए उन जो भी दान पुण्य करना है वो आपको करना चाहिए। पिंडदान करिए, पिंडदान तर्पण करके फिर पिंडदान कराइए। नहीं आप कर सकते हैं, करना चाहिए। जो लोग भी यदि थोड़े भी सामर्थ्य है या करने की श्रद्धा भावना, तो मैं यही आप लोगों से पुनः एक बार अनुरोध करूंगी कि जरूर पिंडदान किया करिए। पिंडदान से पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। क्योंकि तमाम ऐसे पितृ हैं जो बहुत कष्ट में अपने परिवार से वो गए हैं, बहुत कष्ट में वो वहाँ भी कष्ट झेल रहे हैं। तो उनकी शांति के लिए उनकी आत्मा कहीं ना कहीं व्यथित रहती है, बेचैन रहती है, तड़पती रहती है। तो उनकी आत्मा के शांति के लिए अवश्य आप लोगों को करना चाहिए ये सब चीज़ें। इससे परिवार में बहुत खुशहाली होती है। तो जो भी तिथि आपकी पूरी होती है, आपके पिता पितामह की जो भी तिथि होती है, तो उस दिन आप प्रयास करिए कि घर पे आप जब तर्पण कर दें, आप पिंडदान कर दें, सब कर दें, उसके बाद घर पे 2 पंडितों को कम से कम आप जरूर भोजन कराइए। पंडित को जो भोजन कराइए उसमें ध्यान रखिए खीर पूड़ी सब्जी जैसी चीज़ों को आप बनवाइए, और बिना लहसुन प्याज का, जैसा मैंने अभी भी कहा आपको। पंडित को श्रद्धा भावना से भोजन कराइए, दान दक्षिणा दीजिए, जो भी आपको देना है। उनको वस्त्र देने की क्षमता आपको वस्त्र दीजिए और खुशी खुशी पंडित को विदा करिए। और जब भी पंडित को कोई भी आप दान करिए तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि जब उनके हाथ में आप दान करें तो पंडित को दक्षिण दिशा से खड़ा कराइए और आप दक्षिण मुखी होकर वो दान दिया करिए। बहुत लोग हैं कि घर पे नहीं पंडित बुला सकते, नहीं घर पे पंडित को भोजन करा सकते, तो आप 2 पंडित के निमित्त आप भोजन घर में बनवा लीजिए और ले जाकर बाहर किसी 2 पंडितों को खिला पिला दीजिए, दान कराइए, जो भी देना है आपको, वस्त्र दक्षिणा जो भी। ये भी आप नहीं कर सकते तो घर से कुछ भोजन बना लीजिए या बाहर से ही पूड़ी सब्जी इस टाइप कुछ भी ले लीजिए, गरीब बच्चों को बांट आइए, कहीं मंदिर पे बांट आइए। और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप सीधा निकालिए, जो भी तिथि आपकी पूरी होती है उस तिथि को सीधा निकालिए। और ऐसा ही जैसे मैंने कहा कि कम से कम 2 पंडित का सीधा होना चाहिए। उसमें जैसे खीर पूड़ी सब्जी का जो भी सामान होता है, जैसे आटा चावल घी तेल दूध आलू सब्जी मसाला और ये सब कुछ आप जो भी खीर पूड़ी और सब्जी का जो मटेरियल होता है आप जोड़ लीजिएगा। वो सब जरूर एक चाहे बैग में लगाइए या थाली में सजाइए। उसके बाद पंडित पितरों के निमित्त सफ़ेद वस्त्र आप उसमें जरूर रखिए, चाहे एक गमछा ही रखिए लेकिन सफ़ेद वस्त्र जरूर रखिए। और उसके बाद उसमें कुछ दक्षिणा रखिए, कुछ मीठा रखिए। उसमें शामिल आप गुड़ जरूर करिएगा, काला तिल जरूर रखिएगा। ये गुड़ और काला तिल पितरों को दान देना बहुत ही शुभ होता है और जरूर इसको याद रखिएगा। उसमें कोई फल रख दीजिए, जो आपके जो पितृ हैं जिनके निमित्त आप ये दान कर रहे हैं उनको क्या पसंद था इसका भी बहुत ध्यान रखिए और वो चीज़ें भी उनकी पसंद की उसमें ज़रूर शामिल कर दीजिए। इसके बाद अलावा यदि आपकी जो भी आपकी राशि है, आप चाहे मेष राशि के हो, वृष राशि के हो, मिथुन राशि के हो, कर्क के हो, कन्या के हो, सिंह के हो, तुला के हो, वृश्चिक के हो, जिस भी आप राशि के हो उसकी वीडियोस भी मैं साथ में ही शॉर्ट वीडियो डालूंगी। आप लोग जरूर देखिए कि किसके ऊपर पितृ दोष है और आप किस राशि के हैं। उस राशि का मैंने विवरण दिया हुआ उसमें कि आपको उसमें क्या चीज़ एक एक्स्ट्रा ऐड करनी है।
तो आप ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। और ये जो दान है इसको सजाकर और पंडित जी को बुला लीजिए और उनको दान करना है। दान देते वक्त आप ज़रूर ध्यान रखिए कि दान जब भी पंडित को दिया जाता है, जो पितृपक्ष का दान है, वो घर के अंदर से नहीं दिया जाता है। आप पंडित को बुलाइए, आप अपनी दहलीज के अंदर रहिए, प्रयास कीजिए कि यदि ये वहाँ जरूर लागू कीजिए जहाँ आपके घर में पितृ दोष है, तो वहाँ आप दहलीज से अंदर खड़े होइए, पंडित जी को अपनी दहलीज के बाहर खड़ा कराइए और तब अपने घर दहलीज से उस दान को पकड़ा दीजिए पंडित जी को। या फिर आप पंडित जी को, जैसे मैंने बताया, पंडित जी को दक्षिण दिशा की तरफ से खड़ा कीजिए और अब आपका मुख जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ हो और तब आप पंडित जी को ओम पितृभ्यो नमः करके ही वो सारा कुछ दान कीजिए। पुनः आप लोगों को याद दिला रही हूँ, पितरों की दिशा दक्षिण दिशा होती है, तो पितरों को निमित्त जब भी कुछ किया जाता है तो आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। तो ये जरूर कीजिए। एक चीज और आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि बहुत जगह भ्रांतियां हैं कि महिलाएं पितरों को जल नहीं देती, महिलाएं पितरों के लिए कुछ नहीं करती। ये एकमात्र भ्रांति है, क्योंकि महिलाएं भी पितरों को जल दे सकती हैं, महिलाएं भी पितरों को निमित्त जो करना है वो कर सकती हैं। क्योंकि आप लोग याद होगा, बस शास्त्र उठाकर देखिए, रामायण जी को देखिए, रामायण जी में जिक्र है इस चीज का। तुलसी जो रामचरितमानस है उसमें ये जिक्र है कि माता सीता ने राजा दशरथ को की आत्मा को उन्होंने पिंडदान किया था, उन्होंने दिया था। जब राजा दशरथ जी पितृपक्ष चल रहा था और राम जी लक्ष्मण जी गए थे सामग्री जुटाने के लिए, तो उस समय उनको आने में बहुत देर हो रही थी और राजा दशरथ जी जो थे उनकी आत्मा को वापस जाने का समय आ गया था। जैसा आप लोगों को अभी मैंने पुनः एक बार याद दिला दूं कि ये जो 16 दिन में आत्मा जो इस धरा पर आती है बहुत सूक्ष्म रूप से आती है और वो सूर्योदय के साथ आती है और सूर्यास्त से पहले वो पुनः वापस हो जाती है पितृलोक के लिए। ये प्रक्रिया ये 16 दिन चलती है। तो उसी तरह दशरथ जी की आत्मा भटक रही थी, अतृप्त थी, उनको मुक्ति के लिए उनको पिंडदान नहीं मिल रहा था। राम जी और लक्ष्मण जी को देर हो गई आने में, तो राजा दशरथ जी ने माता सीता से कहा। सीता जी ने देखा कि दशरथ जी की आत्मा सामने है और उन्होंने कहा कि हे पुत्री, तुम मेरा पिंडदान कर दो, तुम मुझे जल अर्पण कर दो। माता ने कहा कि हे पिता, मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं तो आपकी पुत्र वधू हूँ। तब राजा दशरथ जी ने वहाँ माता सीता को कहा कि नहीं पुत्री, ये जो पितृपक्ष है इसमें पुत्री और बहू भी पितृगणों को जल अर्पण कर सकती हैं, पिंडदान कर सकती हैं। ये वहीं से उल्लेख मिलता है कि माता सीता ने दिया। उसके लिए माता सीता ने 4 लोगों को विटनेस बनाया, गवाह बनाया, जिसमें फल्गु नदी, वट वृक्ष और गाय और केतकी का फूल, ये 4 थे, जिनको उन्होंने कहा कि हे फल्गु नदी, हे वट वृक्ष, हे गौ माता और हे केतकी, आप चारों मेरे इस पिंडदान के गवाह हो। यदि श्री रामचंद्र जी आए और जब पूछेंगे तो आप लोग बता देना कि मैंने मैंने पिता दशरथ को पिंडदान दे दिया है। तो उसके बाद माता सीता ने पिंडदान कर दिया। वहीं पे जो रेत थी, रेत को ही उन्होंने पिंडी बनाकर राजा दशरथ जी को जो दान कर दिया सब। राजा दशरथ जी की आत्मा वहाँ से मुक्त हो गई और वो अपने पितृलोक गई। और जब राम जी और लक्ष्मण जी वापस आए तब माता सीता ने कहा कि हे प्रभु, मैंने तो पिता की आत्मा अतृप्त थी, तो मैंने ऐसा पिता का आदेश हुआ तो मैंने सब कर दिया। राम जी को इस बात का मतलब वो विश्वास ही नहीं कर पाए। प्रभु तो सब जानते थे। यहाँ पे मैं एक ये जरूर कहूँगी, ऐड करूँगी कि प्रभु की ही लीला थी। प्रभु तो सब जानते थे, लेकिन वहाँ वो अनजान बने रहे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये सीख भी देनी थी कि पुरुष और स्त्री में बहुत भेदभाव नहीं करो। पुरुष और स्त्री में कोई भेदभाव नहीं है। जो काम बेटा कर सकता है वो पुत्री भी कर सकती है।
पुत्र और पुत्री एक ही हैं। जैसा मैंने अपने तमाम वीडियोस में बोला है कि स्त्री और पुरुष सिर्फ एक एनर्जी हैं, वो शरीर अलग अलग धारण किए हैं। जिस सोल ने स्त्री बनना चाहा उसने स्त्री का रूप धारण किया, जिस सोल को पुत्र बनना था पुरुष के रूप में था उसने पुरुष का शरीर धारण किया। सिर्फ एनर्जी का खेल है, कोई स्त्री पुरुष नहीं है। वैसे ही पुत्र और पुत्री में कोई भेदभाव नहीं है। तो उन्होंने राम जी सब जानते थे और यही शिक्षा देने के लिए उन्होंने ये लीला, यहाँ भी लीला की कि लोग जाने और पुत्री और बहू पे भी लोग इस चीज को समानता दें, स्त्री और पुरुष को समानता दें समाज में, इसलिए ये लीला उन्होंने की। तो माता सीता ने पुनः एक बार कहा, हे प्रभु मैंने वास्तव में किया है, आप विश्वास कीजिए, यकीन कीजिए मेरा। तो राम जी ने कहा कि कैसे यकीन कर लूं, कोई गवाह है आपके पास? उस समय माता सीता ने जब फल्गु नदी को कहा कि हे नदी आप बताओ, फल्गु नदी भगवान के डर से वो चुप रही, कुछ नहीं बोला। माता गौ ने भी कुछ नहीं बोला, केतकी के फूल ने भी कुछ नहीं बोला। सिर्फ एकमात्र गवाह जो वट वृक्ष थे, वट वृक्ष ने गवाही दी। तब राम जी को विश्वास हुआ। वहीं माता सीता का ये जिक्र मिलता है कि माता सीता ने फल्गु नदी को श्राप दे दिया, गाय को भी श्राप दे दिया और केतकी के फूल को भी श्राप दे दिया कि हे केतकी के फूल, तुम बहुत खिलोगे, बहुत चारों तरफ तुम्हारे फूल होंगे, लेकिन भगवान को नहीं चढ़ेंगे। इसीलिए केतकी का फूल सिर्फ एक महादेव को चढ़ता है, बाकी किसी को भी नहीं चढ़ता है। महादेव ने केतकी का कह सकते हैं कि उद्धार किया, जो भी मतलब महादेव को ही चढ़ा सकते हैं आप, वरना आपको किसी को भी नहीं चढ़ाना चाहिए। केतकी का फूल अगर देखा जाए शास्त्र के अनुसार तो किसी भी भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। दूसरी गाय को उन्होंने कहा, जाओ आप सदैव जूठन ही खाओगे। तो देखिए इतनी गाय पवित्र होकर भी, माता कहलाकर भी, गौ माता कहलाकर और इतनी पवित्रता के साथ भी, जिनके पूरे शरीर में ही देवताओं का वास है, जिनके एक एक उनके सींग से लेके उनके जो पैर के जो खुर होते हैं, जो नाखून होते हैं, वहां तक देवताओं का और सभी जो ब्रह्मांड के जो भी दिव्य शक्तियां हैं उनका वास है। फिर भी गौ माता जूठन खाती हैं। फल्गु नदी भी कभी नहीं भरपाई, सुखी रह गई। तो कहने का मतलब कि स्त्रियां भी दे सकती हैं। इसी पे ये कथा, ये जिक्र आप लोगों के सामने रखनी पड़ी। तो ये भ्रांति निकाल दें और बहुत श्रद्धा भावना से इस पितृपक्ष को मनाएं और पुनः ध्यान रहे कि जिसके जो तिथि है उस तिथि तक ही मनाएं। इस बार भी 7 तारीख से 21 तारीख को सर्व पितृ अमावस्या। यदि किसी को तिथि नहीं मालूम है तो जैसा मैंने ये दान करने के लिए बताइए, यही सारी सामग्री होगी, वो आप अमावस्या के दिन सेम करने की विधि यही होगी। लेकिन सिर्फ तिथि का होगा कि यदि आपको सर्व पितरों के लिए करना है, जैसे दादा दादी, नाना नानी, ससुर सास, जो भी आपके पितृगण हैं, 3 पीढ़ियों की पितृपक्ष में या जब भी पितरों की पूजा होती है तो 3 पीढ़ी को जरूर शामिल किया जाता है, पिता, पितामह, पितृ और उनके पिता। तो इन 3 पीढ़ियों में ननिहाल, ससुराल, ददिहाल के तीनों तरफ के ये लोगों के लिए किया जाता है। जिसके पिता हैं वो नहीं करेगा बिल्कुल भी, जिसके पिता नहीं होते हैं वही ये विधि करते हैं, वही लोग करें और इसको विधि पूर्वक करें। और देखेंगे आपकी धीरे धीरे पितरों का, आप इतना सम्मान दीजिए पितरों को कि जब अपनी अपनी तिथि को पूरा करके, पितृपक्ष को पूरा करके, वो पितृ जब इस धरा से, इस पृथ्वी लोक से उस पितृ लोक को जाएं, तो आप लोगों को दिल खोल कर वो आशीर्वाद देकर जाएं, दिल खोल कर वो प्रसन्नता के साथ जाएं। जिसकी भी आत्मा भटक रही है वो आत्मा तृप्त होकर जाए और वही उनका आशीर्वाद ही, ये समझ लीजिए, हम लोगों को पहले मिलता है, क्योंकि सबसे करीब में पितृलोक ही है जहाँ से हम लोगों को वो सबसे पहले सुनते हैं। हम लोग जब भी कभी जीवन में कष्ट हो तो आप सर्वप्रथम अपने पितरों को याद करिए, देखिए आपके जीवन से वो कष्ट दूर हो जाएगा। यहाँ मैं आप लोगों को अपने जीवन की एक घटना बताती हूँ कि हमारे पिता नहीं हैं और एक बार उनके जाने के बाद हम अपने घर गए, अपने मैके गए और नई गाड़ी लेकर गए, बिल्कुल अच्छी भली लेकर गए। और जब उधर से मुझे दूसरे दिन वापसी करनी थी, वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी।
ये इसको इत्तेफाक कहिए या पितृ का आशीर्वाद कहिए, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी और मैं बिल्कुल थक गई। मेरा ड्राइवर जो था वो थक गया स्टार्ट करते करते और उसने कहा मैम गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। और मैं बस अपने पिता को याद की, मैंने उनकी तस्वीर के सामने हाथ जोड़े और मैंने सिर्फ आंख में मेरे आंसू भर गए क्योंकि मेरा आना अपने गंतव्य तक बहुत ज़रूरी था। और मैंने पिता को याद किया, मैंने कहा पिता यदि आज आप होते तो आप कुछ व्यवस्था करते, अब मैं यहाँ किसको ढूंढूं। और मेरे अंतर मन से एक आवाज़ सी आई कि तुम खुद स्टार्ट करो। मैंने चाबी ली ड्राइवर के हाथ से, गाड़ी में बैठी और जैसे मैंने गाड़ी स्टार्ट किया, आप लोगों को बताऊं, गाड़ी एक चाबी में स्टार्ट हो गई। उस दिन मैं मतलब नतमस्तक हो गई। ये अपनी मैंने उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि मेरे जीवन की सत्य घटना है। तो आप लोग जरूर जिसके यहाँ भी जो परेशानियां हैं इन पितृपक्ष में, अपने पितरों की बहुत सम्मान कीजिए, बहुत उनको सम्मान दीजिए और जो भी कष्ट है उसके लिए जरूर प्रार्थना कीजिए कि हे पितृ हमारे ये कष्ट आप दूर कीजिए। यदि आपको शारीरिक कष्ट है, कोई रोग बीमारी है, तो उनसे प्रार्थना कीजिए, हे पिता पितामह आप मेरे इस बीमारी को दूर कीजिए, मेरी तकलीफ को दूर कीजिए, कष्ट को दूर कीजिए। यदि आपके यहाँ कुछ भी किसी तरह का जो भी है, आपके यहाँ कलह है, लड़ाई झगड़ा है, आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए। देखिएगा धीरे धीरे शांति हो जाए, क्योंकि जब पितृ प्रसन्न रहते हैं तभी आपकी प्रोग्रेस होती है। ये गांठ बांध कर रख लीजिए आप लोग, जब भी पितृ आपके प्रसन्न होंगे, जिनके पितृगण यहाँ से प्रसन्नता पूर्वक जाते हैं या जिस भी स्थिति में पितृ जाते हैं, अगर उनके बच्चे अगर यथाविधि पितृपक्ष में उनका सम्मान करते हैं, उनके निमित्त कार्यक्रम जो भी करना है करते हैं, तो उनकी आत्मा बहुत प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। फिर उनके घर से जो भी लड़ाई झगड़े क्लेश है दूर हो जाता है, रोग बीमारी दूर हो जाती है और नित्य निरंतर उनके परिवार में उन्नति होती है, तरक्की होती है, प्रगति होती है। तो आप लोग जरूर इस बात का ध्यान रखें और अपने पितरों के लिए जरूर करें, यही आप लोगों से अनुरोध है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बंधु इसको जरूर करेंगे। हमारी जो महिला बहनें हैं जो कर सकती हैं वो भी करें, निसंकोच करें। और एक चीज़ पुनः चलते चलते आप लोगों को फिर कहूँगी कि जो लोग भी मेरी वीडियोस को देखते हैं, सराहते हैं, उन सब का बहुत बहुत दिल से हार्दिक आभार। जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो लोग लाइक कर रहे हैं, जो लोग शेयर कर रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत हृदय तल की अनंत गहराइयों से आभार। आप सभी अपने अपने परिवार में, अपने अपने घर में खुश रहें, प्रसन्न रहें, सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और अपने अपने पितरों का सम्मान जरूर करें, यही मेरा अनुरोध है। इसी के साथ मैं आप सब से अब इजाज़त चाहती हूँ। पुनः एक बार चलते चलते याद दिला दूँ, जो भी मेरे जो 12 राशियाँ हैं उन पे मेरी शॉर्ट वीडियो आएंगी, आप लोग ज़रूर देखें। जिसके यहाँ पितृदोष है वैसा आप लोग ज़रूर दान करें। जो भी आप दान करेंगे उसी में वो चीज़ एक चीज़ शामिल कर लीजिए और इसको ज़रूर आप लोग वीडियो को देखेंगे, शेयर जो भी शॉर्ट वीडियो है मेरी। तो चलती हूँ, इजाज़त दीजिए। हरे कृष्ण।